घने डरावने जंगल के बीच एक श्रापित किला खड़ा था, जिसकी दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें लगातार निकलती रहती थीं। हर रात किले से उठती डरावनी चीखें पूरे जंगल को जगा देती और अंधेरा मानो और भी भारी हो जाता था। उसी जंगल के किनारे बसे गांव में लोग उन आवाजों से कांप उठते, लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब लोग गायब होने लगे। हर सुबह किसी घर का दरवाजा खुला मिलता, अंदर सन्नाटा होता और दीवारों पर अजीब निशान छोड़ दिए जाते थे। गांव में डर अब पागलपन में बदलने लगा था। लोग रात होते ही खुद को घरों में बंद कर लेते थे। यह खबर जब राजा तक पहुंची तो दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी उस किले के श्राप के बारे में सुन चुके थे। फिर भी राजा ने फैसला किया कि वह इस आतंक को खत्म करेगा, चाहे उसे किसी भी अंधेरे से गुजरना पड़े। रात के समय राजा अपनी सेना के साथ जंगल में दाखिल हुआ, जहां पेड़ों की परछाइयां भी डर पैदा कर रही थीं। कुछ ही देर में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि हर सांस की आवाज साफ सुनाई देने लगी। अचानक पीछे से किसी के घिसटने की आवाज आई, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। कुछ ही देर में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि हर सांस की आवाज साफ सुनाई देने लगी। लेकिन जैसे ही किले के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी, जिसमें सड़न और खून की गंध मिली हुई थी। विशाल दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से आती गूंजती आवाजें मानो उन्हें बुला रही थीं। और अंदर अंधेरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी भी कांपती हुई लग रही थी। तभी अचानक दीवारों से परछाइयां हिलने लगीं, जैसे वे जिंदा हों और उन्हें घेर रही हों। और इतने में राक्षसी आकृति राजा के अंदर प्रवेश करता है और राजा राक्षसों का रूप ले लेता है। ये सब देखकर सैनिकों में डर का माहौल छा जाता है और वे सभी पीछे हट जाते हैं। किले के अंदर अफरा तफरी मच गई। सैनिक अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे, जबकि जानवर खून की प्यास में बेकाबू हो चुके थे। भागो, हम नहीं रुक सकते, ये हमारा पीछा कर रहा है। और राक्षस ने एक सैनिक को जमीन पर पटक दिया। उसकी दहाड़ से पूरा किला कांप उठा और बाकी सैनिकों का हौसला टूटने लगा। और कुछ ही देर में राक्षस गायब हो जाता है, जिससे सैनिक समझ गए कि वे किसी काले जादू से लड़ रहे हों। डर के मारे किले से निकलो, जल्दी जंगल से होकर चलो, राजमहल पहुंच गए, खबर दो। और पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजा मारे गए या राक्षस बन चुके हैं। ये खबर गांव और दरबार में आग की तरह फैल गई। हर दिल में डर बैठ गया और आने वाली तबाही का एहसास होने लगा। जंजीरें टूट रही हैं, खूंखार जानवर आजाद हो रहे हैं। कुछ ही देर में यह झुंड गांव की सीमा तक पहुंच गया और सन्नाटा अचानक डर और चीखों में बदलने लगा चारों दिशाओं में। गांव के लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन जानवरों ने चारों तरफ से घेर लिया, जिससे बच निकलने का कोई रास्ता अब बाकी नहीं रहा। तभी एक विशाल राक्षसी आकृति सामने आई, जो बदले हुए राजा जैसी लग रही थी और उसकी आंखों में भयानक चमक जल रही थी। उसने जोरदार इशारा किया और पूरा झुंड एक साथ हमला करने लगा, जिससे पूरा गांव अचानक भयानक युद्ध भूमि में बदलता चला गया। कुछ बहादुर लोग हथियार लेकर खड़े हुए, लेकिन जानवरों की ताकत और क्रूरता के सामने उनकी कोशिशें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी।
तभी महल के कुछ सैनिक वापस लौटे और गांव वालों के साथ मिलकर जानवरों के खिलाफ जोरदार जवाबी हमला शुरू कर दिया। उसी समय लड़ाई और भयानक होती गई। हर तरफ धूल, चीखें और टकराव की आवाजें गूंजने लगीं, जिससे पूरा माहौल पूरी तरह भयावह बन गया। और इसके बाद एक सैनिक ने शेर पर वार किया, लेकिन शेर और ज्यादा गुस्से में आकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर फिर हमला करने लगा। लेकिन इन सब के बीच दिन में ही अंधेरा छाने लगता है, जैसे राक्षसों की सेना सूरज को निकल रही हो। इतने में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। राक्षस उड़ने लगते हैं। आग उगलते हुए हर दिशा में डर का माहौल और भयावहता फैलने लगती है। काले धुएं से घिरा किला कांपने लगता है। उड़ते राक्षस आसमान भर देते हैं। नीचे जमीन पर जलती लपटें हर चीज को निगलने लगती हैं। हर तरफ चीखों की गूंज उठती है। दीवारों से अजीब परछाइयां निकलती हैं, जैसे किला खुद जिंदा होकर हर घुसपैठिए को खत्म करना चाहता हो। राक्षसों की आंखें आग की तरह चमकती हैं। उनके पंखों की आवाज से हवा कांपती है और पूरा वातावरण मौत का संकेत देने लगता है। जमीन फटने लगती है। लावा जैसा तरल बाहर आता है और उसमें से और भी खतरनाक राक्षस निकलकर पूरे किले को घेर लेते हैं। आसमान में घूमते राक्षस आग बरसाते हैं। नीचे काले धुएं का सागर फैलता है। हर कोना अब डर और विनाश से भर चुका होता है। किले के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अंदर फंसा हर जीव अब भागने की उम्मीद खो देता है और अंधेरा उसे निगलने लगता है। हर दीवार से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे हजारों आत्माएं कैद हों, और उनकी चीखें इस किले के रहस्य को और डरावना बना देती हैं। राक्षस धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। उनके कदमों से जमीन कांपती है और हर नजर उस शिकार को ढूंढ रही होती है जो अंदर आ चुका है। अचानक पूरा किला शांत हो जाता है, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले की होती है, जो आने वाले विनाश का संकेत देती है। नोट राक्षसों की गर्जना से किला कांप जाता है। अचानक दूर से एक और तेज गर्जना सुनाई देती है, जैसे किले का सबसे बड़ा राक्षस जाग चुका हो और धीरे धीरे आ रहा हो। फिर उस राक्षस का शरीर आग और धुएं में बदलने लगता है। उसकी आंखें जलती रहती हैं और हर कदम पर जमीन फटती चली जाती है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुरानी जीवात्मा है, जो इस किले में कैद थी और अब जाग चुकी है। किले की दीवारें टूटने लगती हैं, आसमान काला हो जाता है और उड़ते राक्षस उस प्राचीन जीवात्मा के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। यह कहानी आपको यह सिखाती है कि नेचर की किसी भी रूप को छेड़ने का गलत परिणाम होता है, जो मानव सभ्यता तक को खत्म कर सकता है।